इस हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि कल ध्यान रखें बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है। तो आज उस एक्सपायरी से पहले का पेनल्टीमेट सेशन है। आज शाम को सबकी नजरें होंगी यूएस फेड की जो 2 दिनों की बैठक थी समाप्त होगी, फेड का आउटकम आएगा और साथ साथ एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स कल बाजार सुबह खुलते ही हमें करना है रिएक्ट। खैर ये सब चीजें आगे टच अपॉन करूंगा, लेकिन पहले जरा मार्केट पे फोकस कर लीजिए। कल आपने देखा होगा भारतीय बाजारों में बुल्स और बेयर्स के बीच में तगड़ा टसल था। इंट्राडे चार्ट पर आएंगे, जहां खुले थे उसके बाद दबाव आया और सेकेंड हाफ में फिर से एक सर्ज देखने को मिला, तो बुल्स का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया और कल की ट्रेडिंग सेशन में भी 1% तक की मजबूती थी और 9,400 के बेहद करीब जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और आज के लिए जो संकेत है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उसमें कल हमारे ट्रेडिंग सेशन के दौरान डाउ फ्यूचर जो फ्लैट ट्रेड कर रहे थे उनमें भी एक उछाल देखने को मिला। 334 335 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स दोपहर में 3:30 बजे जब हमारे इक्विटी मार्केट्स बंद हो रहे थे। पर यूएस में कल ठंडा कामकाज था, कुछ लाल निशान के साथ, फ्लैटिश कहना चाहिए। 30 पॉइंट नीचे डाउ बंद होता हुआ नजर आया। ब्रेंट थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने की वापस कोशिश करता हुआ और गोल्ड जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये वो सेट ऑफ क्यूज। एशिया में मिला जुला कामकाज है। जापान के मार्केट ध्यान रखें आज बंद हैं, लेकिन अच्छी खबर एशिया से यह है कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की फिर से मजबूती के साथ शुरुआत होनी है। 65 अंक ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। तो ये एक्सपायरी का हफ्ता बड़ा गजब का जा रहा है। इस हफ्ते में जब शुरुआत हुई मंडे को 128 पॉइंट का उछाल था, 1.5% की निफ्टी में मजबूती थी। कल हमने फिर देखा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी थी, 1% का उछाल था और आज के लिए भी संकेत अच्छे आ रहे हैं। तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं आज सेशन कैसा दिन के दौरान पैन आउट होता हुआ नजर आता है। लेकिन काफी एक्शन है आगे। नीरज वाजपेयी से समझेंगे ग्लोबली किस तरह के संकेत आ रहे हैं। वीरू बताएंगे कि आज की फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक्सपायरी से एक दिन पहले किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, डेटा सेटअप क्या कह रहा है। यतिन में जोड़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। लगातार इस बाजार के इस लेग ऑफ रैली में तो पिछले कुछ दिनों से यही वो दिग्गज स्टॉक है जो लगातार मदद करता हुआ नजर आया है और अभी भी खबरों में उस मेगा डील के बाद जो जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक की हुई है, तो उसको लेकर जो रिलेटेड अपडेट्स हैं उस पर यतिन से बातचीत करेंगे और वरुण आपको तमाम उसके अलावा और इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स इन न्यूज हैं वो हाईलाइट करेंगे। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, मैं बहुत ज्यादा आजकल वो पढ़ता नहीं कोरोना वायरस के बारे में, नहीं तो रात खराब हो जाती है, पर सुबह आके अपडेट जरूर चेक करता हूं। तो 1 मिलियन का आंकड़ा यूएस में पार होता हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसमें कह रहे हैं कि वो क्या 5 मिलियन टेस्ट पर डे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब 50 लाख टेस्ट पर डे की तरफ अब यूएस बढ़ने की कोशिश कर रहा है। खैर अपडेट्स क्या है, मूड कैसा है आज सुबह के लिए? देखिए, बड़ा वोलेटाइल सेशन था कल अमेरिका का और इवेंट बेस्ड था। वोलेटाइल सेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी शेयर्स थे, जो लॉकडाउन से फ़ायदा उठाने वाले शेयर्स थे, चाहे अमेज़न हो, अल्फ़ाबेट हो, फेसबुक हो या टेस्ला हो, और उन सब में कल कमज़ोरी आई क्योंकि अब जो कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया है वो वीक आया है और बड़ा स्वाभाविक सा था कि इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सबका हिला हुआ है, तो उसकी वजह से उन स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस देखी गई। तो एक वोलेटाइल सेशन के बीच में अमेरिकी बाज़ार जो है आप कह सकते हैं फ्लैट जैसे कारोबार में बंद हुए। अब कल सुबह फेड की बैठक का नतीजा सामने आएगा तो उसका भी थोड़ा इंतज़ार है बाज़ार में, लेकिन इस बीच 2 बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं। जैसे अमेरिका में आपने बताया कि 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। कल करीब 25-26 हज़ार नए केसेस दर्ज किए गए और 2,500 नई डेथ हुई अमेरिका में। तो और दुनिया के दूसरे देशों में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही नंबर आपको दिखेंगे। और कंट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी यही वाली इकोनॉमीज़ जहाँ पे ये नंबर्स देख रहे हैं आपको, वो सब ओपनिंग अप की तैयारी कर रही हैं, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि अब पीक हो चुका है तो ओपन करना चाहिए। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कहीं पे भी डेटा देखेंगे तो आपको नंबर बढ़े हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के, केसेस के या डेथ टोल, तो उसको लेकर के आप अपनी राय मत बनाइए अभी, क्योंकि जो ट्रेंड है पिछले 3-4 हफ्तों का, अब जो ड्रॉ हो रहा है, इसका जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लोग, उसमें नरमी दिखाई दे रही है, यानी जो ग्राफ है वो फ्लैट होता हुआ दिख रहा है।
इसलिए शायद उन इकोनॉमीज़ की ये हिम्मत हो रही है कि वो अब खोलने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए नंबर देख के आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा, लेकिन उसकी वजह मैंने आपको बताई ये है। तो इसीलिए अमेरिकी बाजार इस नंबर के बावजूद घबराए नहीं और एक वोलेटाइल सेशन में गए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर जो खराब आया उसकी वजह से उन स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली और मार्केट फ्लैट जैसा था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कल की जो फेड की बैठक का आउटकम आएगा, उसमें लोग देखेंगे कि फेड का नज़रिया अब क्या बनता है, क्योंकि अब तो एसेस कर लिया होगा फेड ने 30-40 दिन बढ़िया से एसेस करने के बाद अब वो जो अपनी कमेंट्री देंगे कल वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तो उसका अंदाज़ा सबको लगेगा। कल मूडीज़ के भी नंबर आए तो कई सारी जगहों पे उन्होंने अपने नंबर्स दिए, तो चूँकि लगातार आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगा कि फ्लैट टू पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा कोई उथल पुथल वाला मार्केट नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन सा मार्केट है, लेकिन इकनॉमीज़ वगैरह खुल रही है तो इसका फ़ायदा है। जापान का मार्केट बंद है क्योंकि वहाँ के सम्राट का जन्मदिन होता है, हालांकि वो ग्रीनरी डे के तौर पे मनाया जाता है, इसलिए आज जापान का मार्केट बंद है। क्या देखिए आजकल नीरज जी की पहले कमेंट्री कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, हम लोग रोज सुबह ट्रेड डील के बारे में बातचीत करते थे, है ना। आजकल नीरज जी अपने आप ही रोज सुबह कोरोना वायरस की अपडेट देते हैं। कैसी तस्वीर ग्लोबली सब बदल जाती है। कोई ट्रेड डील, अब तो धंधा ही नहीं है किसी के बीच में, ट्रेड ही नहीं है, तो सब आप कहाँ शिफ्ट हो गया मूड माहौल। तो ये कोरोना वायरस के अपडेट सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना, ये जो लॉकडाउन की एग्जिट स्ट्रैटेजी, और हम ही नहीं दुनिया जूझ रही है इससे। जर्मनी ने अपने लॉकडाउन को ईज ऑफ करा था और केसेस में तगड़ा उछाल देखना शुरू हो चुका है, तो बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। कल महाराष्ट्र में 729 एडिशनल केसेस आए। महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इंडिकेशन तो दे ही दिए हैं लॉकडाउन बढ़ने के। अब दबी जवान में सब कम से कम रेड जोन में तो मान ही रहे हैं कि 3 संडे को 3 मई है, 2 हफ्ते का एक्सटेंशन 17 मई की तैयारी हो रही होगी, है ना नीरज जी। मोटा मोटी मान लो ना इसको, आप एक्सेप्ट कर लेने का। नहीं, बिल्कुल आप ये स्वीकार करके चलिए कि आपके शहर मुंबई में तो 100% 15 दिन के लिए आप और तैयार रहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री वाइड आप तैयार रहिए। अभी ये लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कोई गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती, ना सेंटर ना स्टेट गवर्नमेंट्स। कुछ पॉकेट जहाँ पे बहुत ग्रीन जोन जिसको बोल रहे हैं आजकल, वहाँ पे हो सकता है थोड़ी छूट ज़्यादा मिल जाए, लेकिन लॉकडाउन तो रहेगा। तो हमें ब्रेसअप करना है, और मेरे ख्याल से ये सभी को पता भी है, तो मार्केट में ऐसा सब डाइजेस्टेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन चर्चा कर रहा था क्योंकि एग्जिट स्ट्रैटेजी की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, क्या होगा, तो बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में किसी ने कोई प्रेसिडेंस नहीं है और सब जूझ रहे हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि इकोनॉमी को भी बैलेंस आउट करने की जरूरत है और दिक्कतें तो हैं ही, जैसे नीरज जी कह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, तो कैसे वो बैलेंस आउट होगा वो देखना होगा। लेकिन चलिए मार्केट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और मैंने जैसे कहा ये हफ्ता अब तक एक्सपायरी का वीक बड़ा अच्छा जा रहा है। कल भी इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े जो थे बड़े सबड्यूड से थे, वो आप लोग की स्क्रीन पे एफआईआई है कि 122 करोड़ की सेलिंग और डीआईएस की 300-400 करोड़ रुपए की बाइंग, वो कैश मार्केट की बात। लेकिन कल वीरू ने कहा था निफ्टी बैंक में आपको तेजी करने का मन बनाना चाहिए, और जिन लेवल्स ट्रिगर पॉइंट्स थे, जो एग्जिट पॉइंट्स थे, एकदम मैच कर रहा था, मैं नजर डाल रहा था। कल निफ्टी बैंक 3% मजबूत था, आपको याद होगा। कल तो बैंक्स फाइनेंशियल्स में क्या आउट परफॉर्मेंस था। वीरू का ट्रिगर था कि 20,270 के ऊपर खरीदें, और कल के लोज 20,250 के थे, तो बिल्कुल सही लेवल्स पे आपने खरीदा। टारगेट्स थे 20,560, 20,720 के, और ये दोनों अचीव होते हुए नजर आए, क्योंकि कल निफ्टी बैंक के हाई 20,750 के थे। तो कहते हैं ना एकदम मार्क टू मार्क, एकदम वो स्ट्रैटेजी सटीक बैठी है। लेकिन वीरू नया दिन है आज, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे अब अप्रोच करना है मार्केट्स को, आज के लिए रणनीति कैसी होगी, क्या लगता है बाजार कैसा पैन आउट होगा? देखिए आशीष, कल ना बाजार ओपन होने के बाद ही 2 चीजें जो कि आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करना चाहूंगा। कल अगर आप देखें बाजार जब खुला उसके बाद हल्का सा सिंक हुआ, कल आशीष 2 चीजें थी बहुत बड़ी। 20,000 से लेके 20,500 के बैंक निफ्टी के पुट राइटर बड़ी कमांडिंग पोजीशंस में अपने आप को लेके बैठे थे, और इसीलिए लग रहा था कि बैंक निफ्टी का सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा। कल इसी चीज को देखते हुए एक चीज बताऊंगा मैं आपको आशीष, कल बाजार में पुट राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। पुट ट्रेडिंग यानी पुट बेचना और ऊपर के लेवल पे पुट आके बिकी है। कल पूरे बाजार में 45 लाख पुट बिकी हैं, और अगर आप कॉल्स को देखें तो सिर्फ 5,33,000 कॉल अगर आप देखें ऐड हुई हैं। तो कल पुट राइटिंग और बेस ऊपर शिफ्ट हुआ। पहले उससे पहले अगर आप देखें थोड़े से एफआईआई के आंकड़े समझाता हूं मैं आपको
कैश में 122 करोड़ रुपए की सेलिंग, 390 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। आशीष, एफआईएस के आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा इंडेक्स पे वो काम कर रहे हैं तेजी की साइड। कल भी हमने यही डिस्कशन किया था कि उनकी इंडेक्स पोजीशन को देखते हुए लगता है कि अपसाइड बाकी है। 700 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, शॉर्ट को कवर किया, 8000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 391 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, 8000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट भारी मात्रा में काटे। लेकिन आप देखिए आशीष, उन्होंने आज के लिए 14,000 पुट बेची है, यानी कल जो पुट्स बिकी हैं वो आपके स्टॉप लॉसेस हो गए और वो आपका नया बेस होगा। और उन्होंने 7,000 कॉल लॉन्ग करी है आशीष और 2,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। यानी इसका मतलब ये है कि एफआईएस थोड़ा सा इंडेक्स पे अभी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नया निफ्टी का स्टॉप लॉस आशीष, या फिर जो बेस है वो आता है 9250 और 9280 के जोन में। यही इसके आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कल की लॉन्ग पोजीशंस को 9480 और 9500 की रेंज में आपको 50% या 30% बुक करना है, क्योंकि 9500 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई है। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अपनी 60% लॉन्ग्स को संभाल के रखिए, क्योंकि निफ्टी 20 डेमा के साथ अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है और अब निफ्टी बैंक का सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच करें, याद रखिए नया बेस है निफ्टी बैंक का 20,200, 20,300। मेरे को लगता है कि आशीष ऊपर 20,976 तक का मूव ये दे सकता है। वहां जाके मैं लगभग 30 to 40% प्रॉफिट्स को बुक करना चाहूंगा। लेकिन याद रखिए जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स बिहेव कर रहे हैं, मेरा टारगेट होगा 21,121 और 21,270 का पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो वहां पे 21,976 पे पार्शियल बुकिंग, बट स्टे लॉन्ग विद रेस्ट ऑफ योर पोजिशंस, क्योंकि निफ्टी बैंक और एफआईएस के आंकड़े एक अपसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं आशीष। ओके, तो देखिए 9480 9500 तक आए तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, और लेकिन पोजीशंस फिर भी पार्शियली कैरी करिएगा, क्योंकि तगड़ा मोमेंटम इस समय नजर आ रहा है भारतीय बाजारों में। और चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ मूव कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं आज इंपॉर्टेंट दिन है, एक्सपायरी से पहले का सेशन है। वैसे ही कल का दिन बहुत सारे रीजन से इंपॉर्टेंट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस देश की सबसे बड़ी कंपनी, उसके रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। शायद 3 दशकों बाद वो राइट्स इश्यू का फैसला उस कंपनी का बोर्ड लेता हुआ नजर आए। और जब से जियो प्लेटफॉर्म्स फेसबुक डील अनाउंस हुई है, स्टॉक लगातार तूल पकड़ रहा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा किस तरह से ब्रोकरेजेस ने इस डील को भी बड़ा थम्स अप दिया है। क्या चल रहा है, ये अंडरलाइंग मोमेंटम कैसा है, मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है राइट्स इशू पर, और दूसरी ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, इन सब की डिटेल्स लेकर अब तो आज खबर ये भी कि एसएनपी ने भी थम्स अप दिया है, जो हमने हेडलाइन में मेंशन करा है। तो सारी डिटेल्स को मैप कर रहे हैं यतिन मोहता। यतिन, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है राइट्स इशू के लिए। उनका ओवरवेट स्टांस है, जिसका मतलब ये है कि वो एकदम तेजी में है स्टॉक में, और टारगेट है 1544, 1544। अगर आप ये देखें, मॉर्गन स्टैनली का अपनी रिपोर्ट में कहना ये है कि डी लेवरेजिंग, यानी जो कर्ज वापस करने की जो योजना है कंपनी की, वो एक की पिलर है उनकी जो बुलिश व्यू है उस पे। और राइट्स इशू अगर होगा, जो मानते हैं हो सकता है 2 से 12% इक्विटी का उतना डाइल्यूशन होगा राइट्स इशू में, वो अर्निंग्स एक्रेटिव होगा, क्योंकि जो राइट्स इशू से पैसे कंपनी रेस करेगी वो कहीं ना कहीं कर्ज चुकाने में जाएंगे। और राइट्स इशू पोटेंशियली कर्ज को करीब करीब 30% गिरा सकते हैं। राइट्स इशू से उतना डेट लेवल कम हो सकता है। तो ये मॉर्गन स्टैनली की बहुत बुलिश रिपोर्ट कल करीब दोपहर में आई लेट। तो ये आज बनती है इसका रिएक्शन, क्योंकि मार्केट में सभी लोगों ने इसको कल शाम में पढ़ी है। तो इस पे रिएक्शन स्टॉक कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें एनालिस्ट लोगों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सेल्स नोट आ रही हैं, उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जियो फेसबुक डील जो है वो कहीं ना कहीं जियो पे को मदद करेगा। छोटे ट्रेडर्स जियो पे की डिजिटल पेमेंट्स का एक्सेस ले पाएंगे, और ये नया प्लेटफॉर्म जियो पे का और व्हाट्सएप का जो आएगा छोटे किराना स्टोर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, वो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देगा, जॉब ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना था कि ये कमर्शियली सेंसिबल डील है, इंडिया के लिए अच्छी है, और टोटल जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ये डील से कहीं ना कहीं एड्रेस होंगे, क्योंकि करीब करीब 44,000 करोड़ का जो फिगर आने वाला है, डॉलर्स आने वाले हैं, वो अपने फॉरेन इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ऐड होंगे। तो सभी लोगों ने एक डील को थम्स अप दी है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, सुबह आज एसएनपी ने भी एक पॉजिटिव व्यू दिया है रिलायंस जियो की जो डील है फेसबुक के साथ, उसके लिए।
बिल्कुल। तो ये देखिए तमाम डेवलपमेंट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और कल तो खैर ये स्टॉक वापस फोकस में आएगा। आज भी मॉर्गन स्टैनली की उस जबरदस्त रिपोर्ट के बाद रडार पर रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक। यतन आपका धन्यवाद। अच्छा, वीरू निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, एक रीजन और समझिए। एक्सिस बैंक के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, और जहां तक Q4 के परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नजर नहीं आती। 15.5% की साल दर साल लोन ग्रोथ है। स्लिपेजेस 37% क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन हुए, 4 क्वार्टर्स के लोज पे हैं। एनआईएम्स हेल्दी 3.5% पर। एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए क्यू ऑन क्यू एक इंप्रूवमेंट है, 4.86% पे है 5% के मुकाबले, और पिछले 8 क्वार्टर्स से लगातार वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, कुछ चिंताएं जो है उसमें वॉच लिस्ट जो है वो 12.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ी है, तो 2270 करोड़ रुपए के एडिशनल आए हैं वॉच लिस्ट में। बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है फर्दर डाउनग्रेड होगा बीबी और बिलो बुक जो होती है उसमें, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने प्रोविजनिंग भी कर रखी है जैसे कि बाकी बैंक्स कर रहे हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ नंबर्स आंकड़े देखते हैं तो एक दिक्कत वाली बात है कि 1388 करोड़ का घाटा फिर पोस्ट करा एक्सिस बैंक ने, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से जो बैंक्स को लेकर कंसर्न्स थे उस लिहाज से परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का अच्छा ही है, तो ये बैंक भी आज सपोर्टिव रहना चाहिए दिन के दौरान। देखते हैं खैर। लेकिन वरुण, इसके अलावा क्विकली बताएं, सम अप करें स्टॉक से न्यूज कौन कौन सी हैं। देखिए, इसके अलावा बायोकॉन को आपको रडार पर रखना है, क्योंकि इन्होंने एक ड्रग जो है लॉन्च किया है कनाडा में, जो कि कैंसर ड्रग है, तो उस लिहाज से इस काउंटर को आपको रडार पर रखना है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स को रडार पर रखें, क्योंकि जो अप्रैल में 22 दिन थे कुल मिला के, उसमें जो फर्टिलाइजर की सेल्स है उसमें 46% का जंप देखने मिला, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने ये डेटा दिया है। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ शेयर्स प्लेज किए हैं, करीब 2 करोड़ 10 लाख शेयर जो है वो प्लेज किए गए हैं, और बिरला सॉफ्ट में प्रमोटर्स ने करीब 21 लाख शेयर जो है, नहीं 2 करोड़ 17 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं, तो ये काउंटर भी आपके रडार पर रहना चाहिए। ओके, तमाम वो स्टॉक से जो खबरों की वजह से एक्शन में रहेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की टॉप कमोडिटी बेट्स।